ठीक है, तो आज की क्लास में आप लोगों को थोड़ी सी आज हम पढ़ते हैं बूट स्ट्रैप क्या होता है। सही है, बूट स्ट्रैप जावास्क्रिप्ट पे भी चलेंगे, लेकिन बूट स्ट्रैप इतना ज़्यादा टाइम लेगा नहीं। एक दफ़ा आपको समझाना है, फिर आपने उससे खुद ही यूज़ करते रहना है। बूट स्ट्रैप है क्या? वैसे अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ आपको उसका, तो CSS का फ्रेमवर्क है जो क्या करता है। हमने एक असाइनमेंट में, जो ये रेस्टोरेंट वाला असाइनमेंट बनाया था, उस असाइनमेंट में आप लोगों ने नोट किया था कि मैंने कुछ क्लासेस बना के रखी थी बिल्ट इन, जैसे पैडिंग्स की। सही है, इसी के साथ साथ फ़ॉन्ट्स की, कलर की, इस तरह की मैंने क्लासेस बना के रखी थी। फिर मैं क्या करता था, सिर्फ जब भी मुझे कोई सेक्शन बनाना होता था, मैं बनी बनाई क्लास को उठा के अपनी डिव में, अपने HTML के किसी भी एलिमेंट में लगाता था, वो मुझे स्टाइल मिल जाता था। तो बेसिकली बूट स्ट्रैप जो है ना, उसमें भी यही चीज़ हुई हुई है। मोहित बंद कर दो इसको अब। वहाँ पे बिल्ट इन होती हैं। आपने सिंपल अपनी CSS लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप क्या करते हो, क्लास को कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद अपने HTML में लगाते हो और आपको आपकी CSS की इफ़ेक्ट्स मिल जाते हैं। अब जैसे कि अगर मैं इसकी वेबसाइट खोलूँ, आप सिंपल लिखोगे बूट स्ट्रैप, तो अपनी कॉन्फ़िगरेशंस का बताया हुआ है कि हमारे लेआउट्स किस तरह कंपोनेंट्स में है। अच्छा, अब आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हो कंपोनेंट बूट स्ट्रैप का यूज़ करके। इसी तरह से अगर मैं कुछ और चीज़ दिखा दूँ, ड्रॉप डाउन्स हैं हमारे पास। ड्रॉप डाउन्स इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन चाहिए तो खैर आप बना सकते हो सेलेक्ट का यूज़ करके, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिनका आप ऑलरेडी जो है ना बनी हुई हैं, आपने उठा के अपने पास रखनी है और आपकी चीज़ें चलने लग जाएंगी। तो अब इसमें होता क्या है, अगर मैं आपको क्लासेस का बताऊँ ना, सबसे पहले मैं कोई खोलता हूँ कि जैसे हमारे पास यहाँ पे होते हैं बटन्स। बटन्स ले लेते हैं, सबसे सिंपल। बटन्स के लिए मिल जाएगी, करके देखते हैं। हाँ, अच्छा देखो, हमें पता है कि हम लिंक्स लेके आते हैं। हम जब गूगल फॉन्ट्स यूज़ कर रहे थे, तो हम लिंक्स लेके आते थे और अपने हेड में लगाते थे। इसी तरह से जब हमने और क्या यूज़ किया था इसके अलावा, रिमिक्स आइकन यूज़ किए थे। आइकन्स के लिए हम लेकर आए थे। तो आप कोई भी इस तरह के लिंक लेके आते हो ना, उसको क्या बोलते हैं, CDN होता है वो, CDN उसको बोलते हैं। तो कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी XYZ आप एक्सटर्नल चीज़ें लेके आ रहे हो ना, उसको CDN के थ्रू हम अपने HTML में इंजेक्ट करते हैं। अब बूट स्ट्रैप का अभी हमें क्या चाहिए, CDN चाहिए। अब वो कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप जाओगे, यहीं पे कहीं होगा गेटिंग स्टार्टेड इंट्रोडक्शन। सही है, मैं कैसे आया हूँ, मैंने सिंपल बस इसको सर्च किया है बूट स्ट्रैप। बूट स्ट्रैप 5 वैसे अभी इसका करंट वर्जन चल रहा है, लेकिन बूट स्ट्रैप भी लिखोगे बाय डिफॉल्ट वो आपको 5 ही देगा। बूट स्ट्रैप खोलोगे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स, आइकन्स, ब्लॉक्स। अच्छा, आइकन्स भी यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है।
तो आप सिंपल डॉक्स में जाओगे। डॉक्स क्या होता है, डॉक्यूमेंटेशन है। अब आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ना सीखो थोड़ा सा, क्योंकि आगे जाएंगे हम कोई भी हम नई चीज़ सीखेंगे तो सबसे अच्छी जगह होती है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, कि अगर आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से रीड कर रहे हो तो आप काफ़ी सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से ही सीख जाओगे। तो इन्होंने क्या बताया हुआ, पूरा तरीका बताया हुआ। इन्होंने बोला क्विक स्टार्ट करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने एक इंडेक्स की फाइल बनानी है, जो कि हम ऑलरेडी बना चुके हैं अपने पास यहाँ पे। ठीक है, इसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड भी लगा देते हैं ताकि हमारा उनकी जैसा हो जाए। वैसे ज़रूरी नहीं था बट ठीक है, अब हमने लगा लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, इंक्लूड बूटस्ट्रैप CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए वैसे तो इन्होंने यहाँ पे भी ये लिंक दी हुई है, इस लिंक को भी कॉपी कर सकते हो, वरना अगर आप यहाँ देखोगे ना, ये CSS और जावास्क्रिप्ट। अब इन्होंने 2 CDN दी हुई हैं। 2 CDN क्यों दी हुई हैं, देखते हैं आगे। पहले मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस वाले को उठा के, या बल्कि यहाँ से लिंक के साथ कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे जब वहाँ पे लिखना ना पड़े। ये मैंने लिंक के साथ पूरा कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अपने हेड में इसको इंजेक्ट किया। अब अगर मैं अपने पास पोर्टल में जाता हूँ, ये मैंने कहाँ खोला हुआ है, हेलो वर्ल्ड आ रहा है सिंपल। उसके बाद हेलो वर्ल्ड के बाद मैं बटन पे हम बात कर रहे थे, मैं लिखूंगा बटन में मैं लिखूंगा सबमिट या XYZ सेव या क्लिक मी, कुछ भी लिख सकता हूँ। बटन आ गया। अभी देखो बिल्कुल सिंपल HTML का बटन है। अब हमने बूटस्ट्रैप लगाई हुई है तो हम इसको क्लास दे सकते हैं BTN। वैसे तो अगर हम BTN क्लास देते तो हमें CSS में लिखना पड़ता, लेकिन अभी इसके अंदर BTN में क्या हुआ है कि कुछ चीज़ें गायब हुई हैं, वो उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। अब ये कि हमने बेसिकली क्या करा है, बटन्स वाली CSS यूज़ की है। अभी हमने BTN लगाया, सिर्फ BTN लगाने से आप बताते हो कि मैं बूटस्ट्रैप का बटन यूज़ कर रहा हूँ, बट उसी के साथ साथ देख रहे हो बटन की टाइप्स हैं, बटन प्राइमरी, बटन सेकेंडरी और ये डेंजर वगैरह, ये सारे। अब ये जो बटन है ना, ये यूज़ होते हैं आपकी वेबसाइट के सेक्शन के हिसाब से। मीन्स के प्राइमरी मैंने आपको पहले बताया था कि प्राइमरी हमारा मेन कलर होता है वेबसाइट का। तो आप बटन प्राइमरी का मतलब है कि आप वेबसाइट का मेन कलर वाला बटन यूज़ करना चाह रहे हैं। इनको कलर्स को आप अपने पास दोबारा से डिफाइन भी कर सकते हो अगर आपको इनकी थीम नहीं चाहिए, उसके लिए अगेन आपको CSS लगानी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, BTN के बाद सिर्फ BTN प्राइमरी उठा के देख रहे हो, ये खुद ही डिजाइनिंग आ गई। बटन मेरा ऑलरेडी बन गया, मतलब उसमें स्टाइलिंग हो गई, पेडिंग, मार्जिन, हर चीज़ उसके अंदर आ गई, बैकग्राउंड आ गया। तो पूरा इस तरह से हम अपना वो बना सकते हैं। वो CSS की फाइल की हमें फिर भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि CSS रीसेट करने के लिए, एक तो इसके अलावा अगर आप अपने कस्टम वेरिएबल्स बनाना चाह रहे हो कलर्स के, उसके लिए भी। लेकिन बूटस्ट्रैप से क्या होता है कि हमें CSS लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अभी मैं बूटस्ट्रैप क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको जावास्क्रिप्ट से पहले, क्योंकि आगे जाके हम डिज़ाइनिंग पे कोई फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पढ़ते वक्त ना सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर फोकस होता है। अगर हम अपना टाइम डिज़ाइनिंग पे ख़राब करेंगे, अभी मैंने आपसे इतनी प्रैक्टिस इसलिए करवाई है, ये जो असाइनमेंट्स आपको मैं दे रहा था बनाओ, उसका रीज़न यही था कि CSS तक ही हम डिज़ाइनिंग पे फोकस करते हैं। आगे चल के हम जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉन्सेप्ट, हमारा जो फोकस होगा ना, वो होगा प्रोग्रामिंग्स के ऊपर, कि हम कोड्स, क्योंकि अभी एरर्स आएंगे, बहुत सारे इशू आएंगे। ये आप ले जाओ मोबाइल, हाँ वहाँ दे दो काउंटर पे। आपको मैंने पहले भी बोला था ना मोबाइल अंदर रख लो। तो ठीक है, अब होता क्या है कि ये तो एक सिंपल बटन की बात थी। बटन मैंने आपको यूज़ करके बताया, इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। अब बटन प्राइमरी की जगह पे मैं बटन सेकेंडरी भी कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि मेरा बटन सेकेंडरी हो जाएगा इस तरह से। सक्सेस लगाऊंगा, सक्सेस का होता है कि अगर आपको कोई चीज़ कुछ सक्सेस वाली जगह पे, या आपने कोई फॉर्म सबमिट किया, आपको कोई सक्सेस मिला, तब आपने सक्सेस का कलर यूज़ किया। ठीक है, अभी सक्सेस का और फेलियर का आप आगे जाओगे ना, जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। कोई प्रोग्राम रन करते हैं हम तो उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं हमारे पास, सक्सेस वाला और फेलियर वाला। ठीक है, तो ये तो हो गया मैं क्लासेस कैसे यूज़ करते हैं। अब इसकी हर चीज़ की आपको ना क्लास मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप कार्ड में जाओ, क्या हो गया नेट। अब ये देखो इन्होंने पूरा कार्ड बना के दिया हुआ है आपको, आप एज इट इज उठा के
अपने पास रख सकते हो इसको। पहले बता देता तो सारे यही यूज करते हैं ना। देखो ये बूट स्ट्रैप है, इसी की तरह ना बहुत सारे हैं, टेलवेंड है, मटेरियल यूआई है, एंड डिजाइन है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। लेकिन एक में से किसी और ने भी यही बात कही थी कि शायद वहां से किसी ने कि सर CSS क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि अब तो फ्रेमवर्क्स का टाइम है, हम लोग भी फ्रेमवर्क यूज करते हैं काम के अंदर ना। आप सॉफ्टवेयर हाउस में कहीं भी जाओगे ना CSS नहीं लिखते लोग। उसका रीजन ये है कि CSS लिखने में टाइम लगता है, तो हमें काम जल्दी करना होता है, तो हम इस तरह की लाइब्रेरी यूज करके क्या करते हैं, अपने काम को स्पीड अप कर लेते हैं। लेकिन इन चीज़ों को यूज करने के लिए भी ना आपको बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अगर आपको बेसिक CSS नहीं आती तो आप इन चीज़ों का आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि अभी तो ये आपको अच्छा लग रहा है, जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स लेआउट दे दूंगा ना मैं, फिर आप बोलोगे सर ये तो बूट स्ट्रैप से ऐसे हो रहा है, हम तो ऐसे करना चाह रहे थे। तो वहां पे आपको देखो फ्रेमवर्क्स होते हैं अच्छे, लेकिन रिलायबल क्या है, आपका ओरिजिनल कोड ही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि कोडिंग अपनी अच्छी रखो। CSS हमने इसीलिए इतनी प्रैक्टिस की है कि आगे चल के आप कोई भी फ्रेमवर्क कुछ भी यूज़ करोगे, एटलीस्ट आपको बेसिक्स अच्छे आते हो। बेसिक्स अच्छे आते हैं, आप कोई भी चीज़ पिक करके उस पर कंटिन्यू कर सकते हो। तो मैंने ये कार्ड की CSS इसको कॉपी करके HTML को रखा है, तो देख रहे हो आप ये पूरा कार्ड बना हुआ आ रहा है। इमेज मेरे पास नहीं है, इमेज लगा दूंगा तो इमेज भी आ जाएगी। तो हर चीज़ की यहाँ पे क्लासेस होती हैं। अब अगर आप देखोगे ना कार्ड बॉडी है, तो कार्ड बॉडी से क्या होगा, बासित बिलाल आपको आता है बूट स्ट्रैप, तो फिर फोकस कर लो ना, और अगर आता है तो फिर दूसरों को सीखने दो। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। आप बिल्ट इन क्लासेस बनी बनाई मिलती हैं, आप उनको यूज कर सकते हो। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको कुछ और चीज़ दिखाऊं, अब ये मॉडल है। अब मॉडल के अंदर हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। इस तरह से खुलता है ये मॉडल। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपने एक ट्रिगर बनाया, एक मॉडल बनाया। अभी मेरे ख्याल ये चलेगा नहीं हमारे पास, उसका भी रीज़न है। अभी वो खुलेगा नहीं। अच्छा, बूट स्ट्रैप में क्या होता है कि हमने अभी जो लगाया ना CDN, वो लगाया हमने CSS का। लेकिन इस तरह की जो इंटरेक्शन वाली चीज़ें होती है ना, हमें पता है कि हम उनकी इससे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। तो अभी तो हमने जावास्क्रिप्ट सीखी नहीं है। उसके लिए क्या होता है कि आप दोबारा से ऊपर आओगे इंट्रोडक्शन में, और आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था इन्होंने यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक जावास्क्रिप्ट की लिंक और एक CSS की। तो अभी हमने सिर्फ CSS की लिंक लगाई थी। अब आपको जावास्क्रिप्ट इनेबल करने के लिए क्या करना है, सिंपल इस वाली लिंक को भी कॉपी कर लेना है यहाँ से। ठीक है, लिंक कॉपी करा। कॉपी करने के बाद अब जावास्क्रिप्ट की जो लिंक लगती है ना, वो आप देख रहे हो यहाँ पे भी इन्होंने बॉडी के लास्ट में लगाई हुई है। उसका रीज़न बताता हूँ क्या है। पहले इसको मॉडल को चला के देखते हैं, चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, अब जावास्क्रिप्ट लगाने के बाद चल गया है वो। पहले अगर हम इसकी स्क्रिप्ट हटा दें, अब अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा। जब मैं इसकी जावास्क्रिप्ट लगा रहा हूं, क्योंकि वो चीज़ इंटरेक्शन है, उसमें जावास्क्रिप्ट के कोड की ज़रूरत है, इसलिए वो अब उन्होंने कोड किया हुआ है, आपको सिर्फ CDN दिया हुआ है, आप उसको यूज़ करके अपने पास इन चीज़ों को कर सकते हो। अब मैं बता रहा था कि जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो है ना लास्ट में क्यों लगाते हैं हम, ये मे भी आपके पास आगे चल के इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, या यहीं पे क्विज में आपके पास सवाल आ जाए। देखो होता क्या है कि जब हम यहाँ से इसको लाइव सर्वर करते हैं या अपनी वेबसाइट को ब्राउज़र पे ओपन करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारा HTML लोड होता है। अब हमारा जो कोड लोड होता है ना, वो इस सीक्वेंस में लोड होता है। पहले ये वाली लाइन होगी, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन, मतलब 1 बाय 1 हमारी लाइंस एग्जीक्यूट हो रही होती हैं ब्राउज़र के ऊपर। तो अगर आप अब हमारी जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती है ना, वो थोड़ी हैवी होती हैं, क्योंकि इसके अंदर आप कोड लिखते हो। अभी तो हम कुछ नहीं लिख रहे, आगे चल के आप थाउजेंड्स ऑफ लाइन्स भी लिखोगे कोड्स की। ठीक है, तो जब बहुत ज़्यादा कोड हो जाता है ना, तो क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का जो ओपन होने वाला टाइम है ना, एग्जीक्यूट होने वाला टाइम, वो स्लो हो जाता है। रीज़न ये है कि अगर आपने हेड में भी लगाओगे ना, अगर मैं इस स्क्रिप्ट को हेड में भी लगाऊंगा तब भी ये चल जाएगा। मैं अगर इसको यहाँ पे भी लगाऊंगा इस लिंक के बाद, तब भी ये चल जाएगा। लेकिन होगा क्या कि जब मेरी वेबसाइट एग्जीक्यूट हो रही होगी ना लिंक्स के बाद, फिर हमारी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। पहले HTML बाद में चलेगा, पहले स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होगी। अब स्क्रिप्ट मान लो कि बहुत हेवी है, तो आपकी वेबसाइट है ना खुलेगी नहीं। पहले पूरी स्क्रिप्ट लोड होगी, फिर आपका HTML लोड होगा। तो आपका क्या होगा कि वेबसाइट का जो टाइम है ना,
वो स्लो हो जाएगा। इसीलिए हम स्क्रिप्ट को हमेशा क्या करते हैं, लास्ट में लगाते हैं, अपनी बॉडी जहाँ ख़त्म हो रही होती है ना हमारी, इधर यहाँ लगाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन क्या होता है और बूटस्ट्रैप को हम यूज़ कैसे करते हैं। ये चीज़ आपके 2 CDN की ज़रूरत है आपको, पहली CSS, दूसरी जावास्क्रिप्ट। दोनों CDN लगाओगे उसके बाद आप बूटस्ट्रैप में अपने डिज़ाइन भी बना सकते हो, इनकी बिल्ट इन भी कंपोनेंट्स यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास कंपोनेंट्स में अकॉर्डियंस हैं, अलर्ट्स हैं, बैजेस हैं, ब्रेड क्रम्स हैं, बटन्स हैं, कार्ड्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आप वन बाय वन अपने पास ट्राई करना कि चीज़ें क्या कर रही हैं और इनको हम किस तरह से अपने पास यूज़ कर सकते हैं। पता नहीं इतना नेट स्लो क्यों चल रहा है। अगर मैं आ जाऊँ यहाँ से हमारे CSS कंटेनर के ऊपर आ जाते हैं। ये मैंने बताया कि कंपोनेंट्स आपने कैसे यूज़ करना है। कहाँ खोला था मैंने कंपोनेंट वाला, ये। अब अगर आपको अकॉर्डियन चाहिए, आप अकॉर्डियन का कोड कॉपी करके अपने पास यहाँ रखोगे, ये आपके अकॉर्डियंस भी इस तरह से चल जाएंगे। ये सारिम का फेवरेट वर्क है, कॉपी पेस्ट। तो अब ये यही करेगा, ChatGPT एटलीस्ट छोड़ देगा इस्तेमाल करना, सही है। तो ये कि इसको इस तरह से आप कंपोनेंट्स बने बनाए यूज़ कर सकते हो और अपनी वेबसाइट्स में लगा सकते हो। लेकिन अब अभी मैं आपको कोई ऐसा फिग्मा दे दूं जिसमें ये चीज़ें है ही नहीं, तो फिर वो आपको बनाने पड़ेंगे। अब बनाने के लिए आप बूटस्ट्रैप यूज़ करोगे, अब आप CSS यूज़ नहीं करोगे। CSS का टाइम खत्म, क्योंकि मैं बूटस्ट्रैप बता रहा हूँ। तो आगे की चीज़ें आप बूटस्ट्रैप से ही डिज़ाइन करोगे। कोई ऐसी चीज़ें जो नहीं हो रही, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रही है, उसको आप थोड़ा बहुत CSS अपनी साइड से लिख सकते हो। लेट सपोज कि अब कंटेनर है, ये तो बात हो गई कि ये कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करना है। मैंने बताया कि कंपोनेंट्स कैसे यूज़ करना है, इसी क्लासेस कैसे यूज़ करनी है। अब यहाँ पे इन्होंने कंटेनर की क्लास बनाई हुई है एक। अगर मैं इस कोड को हटा दूँ, इस कोड को हटाने के बाद मैं यहाँ लिखता हूँ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन लिखने के बाद सेक्शन को क्लास देता हूँ BG प्राइमरी। क्या होगा, और इसको पैडिंग भी देते हैं, पैडिंग 2। क्या पता नहीं क्लास चलेंगी, चल रही हैं। ये मैंने कम से कम 3 साल पहले यूज़ की थी बूटस्ट्रैप। अभी टेलमेंट का टाइम होता है, बट ये कि बूटस्ट्रैप पढ़ लोगे ना आप, तो आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे कुछ क्लासेस याद है, मैं वो यूज़ करके बता रहा हूँ आपको। अब मैंने इसको पैडिंग 2 दी है और BG प्राइमरी दिया है, तो उसमें मेरे अब मैंने CSS की कोई फाइल नहीं बनाई हुई, ना मैंने कोई ऊपर CSS लिखी हुई है, लेकिन मेरा सेक्शन बन गया एक, उसको बैकग्राउंड भी मिल गया, पैडिंग भी मिल गई। पैडिंग 4 को मैं पैडिंग 2 को मैं पैडिंग 4 कर दूंगा, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। अगर आपको सिर्फ X डायरेक्शन में पैडिंग देनी है तो आई थिंक PX होता है, नहीं होता, PY होता है, नहीं होता, अच्छा होता है, PY हो रहा है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अगर मैं इसके अंदर कुछ चीज़ें रख दूं, हेलो, और यहाँ से मैं इसको हटा दूं और सिर्फ दूं PX4, तो देख रहे हो सिर्फ साइड से पैडिंग मिल रही है। PX का क्या मतलब है, X डायरेक्शन में पैडिंग देना, और PY का मतलब है Y डायरेक्शन में पैडिंग देना। सिंपल, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो मैं सिर्फ, अगर मुझे दोनों साइड से चाहिए तो मैं सिर्फ P लिखूंगा। इसी तरह से मार्जिन है। अब अगर मुझे मार्जिन से टॉप बॉटम से चाहिए तो मैं सिर्फ मार्जिन MY2 लिखूंगा, तो मेरी ऊपर से और नीचे से मार्जिन आ जाएगी। और अगर मुझे सिर्फ X से चाहिए, Y से नहीं चाहिए, तो मैं MX2 लिखूंगा, तो मेरी देख रहे हो इधर से और इधर से पैडिंग आ जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे ऑटो भी चलता है। अगर मैं इसकी विड्थ को छोटा कर दूं, अब विड्थ की भी क्लास होती है। अब आपको हर चीज़ की, अगर लेट सपोज के कोई क्लास चाहिए, आपको पता नहीं क्या है, तो आप सर्च कर सकते हो। आप लिखोगे विड्थ, ठीक है, विड्थ लिखने के बाद क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको विड्थ की क्लासेस भी मिल जाएंगी। ये बॉर्डर आ रहा है, ठीक है, बॉर्डर हो गया, इसी के साथ साथ रेडियस हो गया, और रेडियस के साथ साथ पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई। बॉर्डर के साथ सक्सेस यूज़ कर सकते हो, तो ग्रीन बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है, मैं विड्थ की क्लास ढूंढ रहा हूँ, विड्थ कहाँ है, ये रही विड्थ।
विड्थ में इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है, पता नहीं विड्थ की क्लास होती भी नहीं होती। बूट स्ट्रैप विड्थ सर्च कर सकते हो। अच्छा, W-25 होता है और 50 होता है। इस तरह से हम जो है ना क्लासेस दे सकते हैं। W50 अगर मैं देता हूँ तो मेरा सेक्शन 50% का हो जाएगा। इसी के साथ साथ सारे आपको भी मोबाइल के साथ बाहर भेज दूँ, आप बातें नहीं करते हुए देखो मैं किसी को भी। लास्ट में आपकी भी बहुत आवाज़ आ रही है। हसनैन नाम है ना आपका, ये केप वॉल है। अब आवाज़ नहीं आए, सीधे बैठो बिल्कुल। मैं लिख रहा हूँ PX ऑटो। ऑटो भी क्लास होती है जिससे आपका ये सेंटर हो जाता है। तो आपको हर चीज़ बनी बनाई मिलेगी, आपने यूज़ करते जाना है, अपना लेआउट बनाते जाना है। इसी के साथ साथ कुछ और अच्छी चीज़ें कर सकते हो। हाँ, व्यू पोर्ट के अंदर विड्थ देनी पड़ेगी, फिर आपको अपनी खुद की बनानी पड़ेंगी चीज़ें। वैसे इसमें होता होगा, अभी देखते हैं उसको। यहाँ पे इन्होंने सब चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। मैं चलता हूँ, इन्होंने अपने ना वो भी डिफाइन किया है। अब एक साथ सारी चीज़ें बता दूंगा ना, कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रेक पॉइंट्स भी हैं। हाँ, ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव होता है ये। जैसे कि मैं अगर आपको कोई चीज़ यूज़ करके दिखाता हूँ, मैं नेव बार करूँगा और नेव बार का कोड कॉपी करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं सेक्शन में हटा के, बल्कि सेक्शन के ऊपर नेव बार पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ आता हूँ, ये देख रहे हो नेव बार आ गया। इसी के साथ साथ इसको अगर चेंज करना है ना, अभी मेरा ये वाइट है तो मैं इसको BG बॉडी, इसको मैं डार्क भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डार्क कर दूंगा तो मेरा डार्क बैकग्राउंड हो जाएगा। कलर भी चेंज हो सकता है। तो ये कि मतलब आप XYZ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। अब इसको छोटा करूंगा, ये देख रहे हो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव है। छोटा करूंगा, ये आपका ऑटोमेटिक हैमबर्गर आ गया, ये खुलेगा भी। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हो आप बूट स्ट्रैप का यूज़ करके। सही है। ये चीज़ें इसलिए बताई हैं मैंने यार, वही बात है ना, स्टार्ट में पढ़ा देता तो आप लोग खुद से कैसे करते हैं ये भी। अब आपको पता ही नहीं होता कि रेस्पॉन्सिव भी कुछ होता है, छोटे मेन्यू का आइकन भी कुछ आता है। सही है। डार्क बैकग्राउंड है, उसके लिए आपको कलरिंग वगैरह चेंज करनी है खाली उसकी। हेलो, शोर तो नहीं करो जी। नहीं, क्लासेस यूज करो ना आप। अभी मैं यहाँ पे देखो, ये BG जो है ना, BG ये बैकग्राउंड के लिए क्लास है। इसको आप BG प्राइमरी करोगे तो आपका ब्लू कलर का ये बन के आ जाएगा। देख रहे हो। हाँ, अगर आपको अपने कलर चाहिए फिर आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी क्लासेस। हाँ, गैप देना है उसके लिए प्रॉपर्टी होती है गैप की, सारी चीज़ें इसके अंदर। कहाँ पे गैप देना है आपको, वो सब कुछ है तो इसके अंदर। ये है ना, इसको पहले वही वाला कलर देते हैं ताकि नजर आए। अच्छा, इस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ऊपर से वो करता हूँ, MT4 दे देता हूँ ताकि डिफरेंट हो जाए। हाँ, तो ये हमारा इसके अंदर स्पेसिंग बढ़ानी है आपको। उसके लिए क्या कर सकते हो, आप यहाँ देख रहे हो ये हमारा UL बना हुआ है, नेव बार नेव ME ऑटो MB2 और ये नेव आइटम है। यार फिर वो कस्टम करना पड़ेगा आपको, क्लासेस देके करनी पड़ेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो इसी के साथ साथ, वैसे ये स्टैंडर्ड है, मीन्स के इसको बढ़ाना भी चाहो ना तो आप गैप की प्रॉपर्टीज अब इसके अंदर देखते हैं हम फ्लेक्स कैसे होता है। बूट स्ट्रैप फ्लेक्स लिखोगे, अब देखो ये कि ये जो सेक्शन है ना मेरा, इसके अंदर मैं दो H1 रख रहा हूँ। मैंने इसको बोला हेलो वर्ल्ड, ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड इस तरह से। अब इसको मैं फ्लेक्स करना चाह रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे दोनों एक ही डायरेक्शन में चाहिए। मैं लिखूंगा D फ्लेक्स, ये देखो सजेशन भी दे रहा है मुझे। अब इसके बीच में गैप चाहिए ना, आप क्या करोगे, पता नहीं गैप प्रॉपर्टी चलती है नहीं चलती इसके अंदर, टेल बैंड में तो होती है, चलती है, ठीक है।
तो इस तरह से गेप प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। पहले ये तो यूज़ कर लो, टेलवेंट में भी चले जाना। हाँ, टेलवेंट में इससे ज़्यादा फीचर है, इससे ज़्यादा इजी है, इससे ज़्यादा एडवांस है, हर उसमें बहुत अच्छे कंपोनेंट्स बने हुए मिलते हैं, अच्छी है, लेकिन हमें पहले बूटस्ट्रैप पढ़ना है। असाइनमेंट्स में बूटस्ट्रैप यूज़ करनी है, उसको घुसाने की कोशिश करोगे असाइनमेंट रिजेक्ट होगा बस। सही है, भले बहुत अच्छी है वो, लेकिन अभी बूटस्ट्रैप पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करना है। इसी के साथ साथ ड्रॉप डाउन है इसी के अंदर। सही है, अब ये जल्दी से कोई लेआउट बनाते हैं इसके साथ ना। अभी हमने ऑलरेडी एक हेडर बना दिया, हेडर बनाने के बाद मुझे क्या चाहिए, हीरो सेक्शन चाहिए। आई थिंक इसके अंदर कोई हीरो सेक्शन होगा, नहीं होगा तो हम गूगल पे सर्च करेंगे बूटस्ट्रैप हीरो सेक्शन। हीरोज तो आ रहा है, हाँ ये बना हुआ ना। इस तरह के कोई भी एक सेक्शन उठा के यूज़ कर लेते हैं। अब इसका कोड कहाँ से मिलेगा, कोड कहाँ से मिलेगा इसका, एग्जाम्पल्स में होगा, ये रहे हीरोज। डाउनलोड करना पड़ेगा ये सोर्स कोड, इंस्पेक्ट करके जुगाड़ बता रहे हो बेटर है। सही है वैसा, हाँ इंस्पेक्ट करके भी कर सकते हैं। ये देखो पूरा सेक्शन बना हुआ है, अब इसके अंदर ये सारी चीज़ें आप कॉपी पेस्ट करके ला सकते हो। बैक टू टॉप भी है, इस पर क्लिक करोगे ना ऊपर मूव हो जाएगा। और क्या चाहिए, पूरा पूरा का पूरा लेआउट बना हुआ है। इस तरह से पूरे पूरे लेआउट उठा के अपनी वेबसाइट्स में लगा सकते हो, इंस्पेक्ट करके कोड उठा सकते हो, हमजा वाली बात मान के चोरी कर सकते हो कोड। तो ये कि इसको यहाँ से जो है ना पूरा कॉपी करके लाना पड़ेगा आपको। इस पर जब राइट क्लिक करोगे ना एडिट एज HTML आता है, क्लिक करके कंट्रोल C कंट्रोल V और अपने सेक्शंस के अंदर पेस्ट कर दो इसको। यहाँ पे बॉडी भी आ गई साथ में, तो बॉडी हटा देते हैं, स्क्रिप्ट भी हटा देते हैं। इसका कोई सही तरीका भी होगा, ये तो चोरी वाला तरीका बताया मैंने आपको, बट ये कि इसका अच्छा तरीका भी होगा, वो भी देख सकते हो आप। ये पूरा लेआउट बन के आ गया हमारे पास, इसमें इमेजेस वगैरह लगा ली, ये फूटर हो गया, ये हेडर हो गया। तो ये बूटस्ट्रैप का यूज़ करके अब आप कर सकते हो। अब मैं आपको कोई असाइनमेंट दूंगा, बूटस्ट्रैप का यूज़ करके बनाना है, जल्दी से बन जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। खैर बहरहाल हम ये नहीं कर रहे थे, हम देख रहे थे कि ये तो इन्होंने बताया तो मैंने किया। सबका क्यों भाई, असाइनमेंट में कॉपी पेस्ट करने के लिए थोड़ी दे रहा हूँ, मैं तो क्लासेस यूज़ करने के लिए दे रहा हूँ। मैं ऐसा असाइनमेंट दूंगा इसमें मिलेगा ही नहीं आपको। टूल टिप्स हैं। अच्छा, बाकी ये कि अभी हमने इसको देख लिया, अभी इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि ब्रेक पॉइंट्स जो कि रेस्पॉन्सिव में काम आती हैं। अब आपको अगर रेस्पॉन्सिव बनानी है ना, ये बाकी हम कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, मीडिया क्यूरीज इन्होंने अपने डिफाइन की हुई हैं, आपने सिर्फ उनकी क्लासेज यूज़ करनी है और आपकी जो है ना ऑटोमेटिक रेस्पॉन्सिव हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहाँ पे और चीज़ें होती हैं। कंटेनर की क्लास है, कंटेनर में कंटेनर होता है, कंटेनर फ्लूइड होता है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास से देख के आना वैसे, बट ये कि फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहीं से ही। ठीक है, किसी का कोई सवाल है? नहीं, कोई सवाल है? इसको एडिट ऐसे करेंगे कि अब ये हेडर है ना मेरा, अब इसको आप चाह रहे हो कि मुझे रेड कलर देना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्टाइल की फाइल बनाओगे। स्टाइल की फाइल बनाने के बाद एक क्लास बना लो BG रेड, बल्कि रेड कलर तो वहाँ भी होता है। अब कलर चेंज करना है आपको, कोई अपना ग्रेडियंट कलर देना है लेट्स से के, तो आपने बोला कि BG ग्रेडियंट, और इसके अंदर कोई भी ग्रेडियंट कलर यूज़ कर लिया, बैकग्राउंड, लीनियर ग्रेडियंट, दो कलर डिफाइन कर दो, एक रैंडम, दोनों एक जैसे हो गए।
अब इस वाले को आपने यूज़ करना है तो आप पहले अपनी है ना स्टाइल, इस लिंक को अटैच करोगे, स्टाइल CSS वाली को, जो कि हम नॉर्मली करते हुए आ रहे थे अभी तक। अब आपने इसका बैकग्राउंड वो देना है ना, तो आप BG अपनी ये वाली क्लास यूज़ करोगे। सही है, ऐसे चेंजेस करनी है। अगर कस्टमाइज करना है तो फिर अपनी CSS लिखनी पड़ेगी। बिल्ट इन क्लासेस यूज़ करनी है तो फिर इस तरह से कर सकते हो आप। अपने कलर वेरिएबल्स भी, वैसे मोस्टली कलर्स के लिए, फॉन्ट्स के लिए आपको अपनी CSS ही लिखनी पड़ेगी। ये चीज़ें लेआउट्स बनाने के लिए बहुत ईजी हैं। अभी आगे कल हम ग्रिड वगैरह देखेंगे, फ्लेक्स देख लिया हमने कैसे यूज़ हो रहा है, ग्रिड वगैरह देखेंगे, तो इनकी चीज़ों को यूज़ करके जो है ना जल्दी जल्दी लेआउट्स बन जाएंगे आपके। ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। किसी का कोई सवाल है अभी तो वो पूछ लो, क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।